नमस्कार पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। जब कोरोना ने देश में दस्तक दी उस वक्त पूरा देश हिल गया। कोरोना की रफ्तार इतनी बढ़ी कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पीएम मोदी ने 19 मार्च को राष्ट्र के नाम संबोधन में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। 22 मार्च रविवार के दिन पूरा देश थम सा गया, लेकिन कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती गई। उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही चरमरा गई थी, या यूँ कहो जो अर्थव्यवस्था की पटरी थी वो बिल्कुल उखड़ ही गई थी। उसके बाद कोरोना ने थोड़ा जो रफ्तार है वो धीमी हुई। धीरे धीरे उद्योग धंधे चलने लगे, कारोबार चलने लगा, लेकिन अर्थव्यवस्था की जो पहले जैसी स्थिति थी वो अभी तक नहीं बन पाई है और अभी भी लॉकडाउन जारी है। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं अनिल कुमार चौधरी जी, जो एमएसएमई एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे कि उस वक्त से लेकर अब तक क्या स्थिति बनी हुई है इकोनॉमी की और कब तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था पहले थी, कोरोना से पहले थी, वो कब तक वैसे ही सामान्य हो पाएगी। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद जी बताएं कि स्थिति क्या से क्या हो गई है, अर्थव्यवस्था है जो लॉकडाउन के चलते बिल्कुल ही चरमरा गई थी, क्या बनी हुई है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एमएसएमई पर निर्धारित है। देश में कुल इकाइयों का 95% एमएसएमई के अंतर्गत आता है। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। जैसे ही कोविड की समस्या हमारे देश में आई, वो मार्च 2020 का महीना था, जो वित्त वर्ष का अंतिम महीना भी रहता है। उसकी वजह से एकदम जब पूरी अर्थव्यवस्था रुक गई तो वर्ष के अंत में जो गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां होनी थी वो एकदम से रुक गई और बहुत सारा नुकसान हुआ। बहुत सारा जो सामान हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होना था वो यहाँ रुक गया। जो सरकारी पेमेंट्स होनी थी वो रुक गई और जो वर्ष के अंत में जो लक्ष्य उद्यमी अपना रखते हैं वो उसे पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद 31 मई 2020 तक लॉकडाउन जारी रहा और इस दौरान जो अनुमान है विभिन्न एजेंसीज़ का कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो है वो 25% से 30% के बीच में नीचे आ गई। अब उसके बाद जैसे जैसे अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई तो आर्थिक गतिविधियां पुनः अपनी पटड़ी पर आने लगी और 2020 वर्ष के अंत तक काफ़ी स्थिति में सुधार आया और ख़ास तौर पे दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 में स्थिति काफ़ी सामान्य होती चली गई। एक्सपोर्ट सेक्टर ने भी इस दौरान काफ़ी इम्प्रूव किया और इन गतिविधियों से जो अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ उसमें एक सबसे बड़ा कारण रहा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ गति से बढ़ा, उसके साथ साथ उत्पादन में कमी आई और दो क्षेत्र विशेष तौर पे होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी, जो आज तक भी, आज मई 2021 के अंत में भी ये दो इंडस्ट्री बुरी तरह से फेल हो गई हैं और अभी आने वाले समय में भी इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ में जो शिक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम नहीं हो पाए या उन्हें जो है पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनको आगे अगली क्लासेस में कर दिया गया और बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम भी वो मेरिट के आधार पर हुए। इसी प्रकार स्कूल कॉलेजेस में ऑनलाइन के सहारे पढ़ाई कराई गई और भारत जैसे एक ऐसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिला। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था पर्टिकुलरली काफ़ी पीछे चली गई। तो अभी क्या लग रहा है आपको, जो अर्थव्यवस्था की पहले वाली स्थिति थी कोरोना के टाइम से पहले की, वो अब कब तक फिर से उसी हालात उसके ऐसे ही बन पाएंगे? देखिए, कोविड
2.0 जो अभी मार्च 2021 में शुरू हुआ, जो दूसरी वेव के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सरकार ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि उद्योग धंधों को ज़्यादा प्रभावित नहीं होने दिया। साथ साथ उत्पादन चलता रहा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पर काबू किया गया, जिससे उत्पादन की दर भी बनी रही। और सप्लाई चेन जो विशेष तौर पे पिछले लॉकडाउन में जो ये देखा गया था कि कुछ इंडस्ट्री खोलने के बावजूद भी नहीं चल पाई, क्योंकि उनको जो कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनीज थी वो बंद थी। तो इस बार लॉकडाउन 2.0 में सप्लाई चेन की स्थिति भी ठीक बनी हुई है। और अभी क्योंकि कोविड पॉजिटिव केसेस की संख्या में गिरावट आई है, तो इससे एक उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पुनः अपने लेवल पे आ जाएगी। यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कंजर्वेटिव सिस्टम पर आधारित है, यानी कि हम भविष्य के लिए संचय करके चलते हैं और बहुत ज़्यादा भारतीय उद्यमी रिस्क नहीं लेता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि पीछे जब भी विश्व के अंदर मंदी आई है, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत कम प्रभावित हुई है। तो इन्हीं तथ्यों को लेकर के मुझे उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी अपने पुरानी स्थिति पर आ जाएगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ा ठीक हो रही है, लेकिन अगर थर्ड वेव का भी अंदेशा लगाया जा रहा है, हो सकता है हालात थोड़ा और खराब हो सकते हैं, जैसे कि अंदेशा जताया जा रहा है, क्या उस पर भी अर्थव्यवस्था पर थोड़ा असर पड़ेगा? देखिए, जिस प्रकार की खबरें सुनने में आ रही हैं, हमारी सरकार तीसरी वेव के लिए पूरी तरह से तैयार है। तीसरी वेव से पहले काफ़ी हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जा चुका है, काफ़ी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का किया जा चुका है, काफ़ी ऑक्सीजन सेंटर्स का इंतज़ाम किया जा चुका है। हर क्षेत्र में काफ़ी फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई हैं। बहुत तेज़ गति से टीकाकरण भी हो रहा है, और जो दवाइयाँ जो हैं बनाई जा रही हैं और सरकार ने लाइसेंस दिए हैं, तो लगता है कि तीसरी वेव को भारतवर्ष जो है आसानी से उसे काबू कर पाएगा और बहुत ज़्यादा असर इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। देखिए, अर्थव्यवस्था तो अभी पूरी तरह से सुधरी नहीं है। पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था उससे जब हम उबरने लगे थे, तो आप ये मान के चलें कि दिसंबर ऑनवर्ड से थोड़ा सुधार आया था मार्केट में और सब चीज़ें सुधरने लगी थी और सबका दोबारा से एक ट्रस्ट बनने लगा था। बट ये मार्च के बाद से फिर से जब से हुआ तो फिर से चरमरा गई है अर्थव्यवस्था, और गवर्नमेंट को चाहिए कुछ नई पॉलिसीज़ वगैरह लेके आए कि जिससे वो व्यापारी को या बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है सपोर्ट करे, क्योंकि इनके वो सपोर्ट किए बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली कोई भी देश जो चलता है लोगों के साथ साथ पैसे से चलता है, और पैसा जो है बिजनेस से ही आ पाएगा। सर, अभी थर्ड वेव का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आने वाली है। जो हालात पहले से सुधरे हैं, कहीं वो इस थर्ड वेव में फिर से ना बिगड़ जाए, क्या कहें? देखिए, सेकेंड वेव जो आई थी वो बिल्कुल सरप्राइज थी सबके लिए। फर्स्ट वेव को देखते हुए और सेकेंड वेव में बहुत बड़ा अंतर दिखा, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई और मेडिकल अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई। और थर्ड वेव कैसे आएगी हम अभी सिर्फ एजम्पशंस लगा सकते हैं, और जब वो आएगी हमें प्रोएक्टिव होकर उसके लिए तैयारियां अभी से करनी पड़ेगी, सरकार को भी करनी पड़ेगी और आम जन लोगों को भी करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं विनोद भुवालका फरीदाबाद में 1975 से हूँ और तब से इंडस्ट्री चला रहे हैं। अभी पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ बहुत बुरी कंडीशन थी, फैक्ट्री वालों को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था, लेबरों को, स्टाफ को, सबको सैलरी देनी पड़ रही थी और हम लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं था। न बिजली में कटौती थी, न और किसी चीज़ में कटौती हुई। इस साल भी लॉकडाउन लग गया, अब बोलते हैं तीसरी फेज़ भी आने वाली है, तो इस ढंग से कब तक कैसे गुजारा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कुछ सुधार होने की आशंका लग रही है, कुछ थोड़े थोड़े ऑर्डर आने शुरू हुए इस बार। अब कितने दिन तक चलेगा? आज सुना है कि लॉकडाउन फिर 7 दिन के लिए लगा दिया। तो ये लॉकडाउन लगता पूरा महीना ही चलेगा, जून भी ऐसे ही चला जाएगा। पीछे सोचे थे हम लोग कि मार्च एंडिंग के बाद सुधार हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ।
जी, तो इकोनॉमी है वो बुरी तरह प्रभावित चरमरा गई इकोनॉमिक तो जी, बढ़िया जी, से। तो अभी लग रहा है कि आपको कुछ थोड़ा उभर रही है चीजें। लग रहा है, उम्मीद लग रहा है, ये कुछ ऑर्डर आने शुरू हुए हैं, तो पाइपलाइन में है कुछ ऑर्डर। ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो क्या हालात बने हुए हैं अभी? अगर हम हालात ज्यादा सभी इंडस्ट्रीज के बारे में आपसे राय लें तो आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद का जो इंडस्ट्रियल टाउन है वो किस हालात में है अभी? हालात बस से बदतर हो गए हैं, जी, एक लाइन में तो यही कहा जा सकता है। इंडस्ट्री की हालत अच्छी नहीं है। अगर कुछ समय और लॉकडाउन चलता है तो इंडस्ट्री जो फरीदाबाद की कई है, छोटी क्या- मोटी इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी, तो कई बंद हो चुकी भी हैं। छोटी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करेंगे, बड़ी इंडस्ट्री वाले तो सर्वाइव कर लेंगे। छोटी इंडस्ट्री मीडियम स्केल वाले हैं, अब मीडियम स्केल पे भी बात आने लगी। बिल्कुल। स्मॉल स्केल छोटे वाले तो चले गए, मीडियम पे भी इफेक्ट होने लगा। अगर बात करें कुछ समय अगर सुधार हो जाता है, इसी तरह से जो स्थिति अभी बनी हुई है वो स्थिति अगर चलती रहती है तो आपको क्या लगता है उसमें इंडस्ट्री सरवाइव कर पाएंगी? नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएंगी। कोई भी निश्चित- इंडस्ट्री हो कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव कैसे करेगी? रिकवरी के लिए कितना आपको लगता है कि कितना समय लग जाएगा अगर रिकवरी हुई इसी दर से चलती रिकवरी अगर ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। रहेगी? लॉकडाउन खत्म होने से तो लोग बाग भाग दौड़ करेंगे, ऑर्डर भी लाएंगे, जी, हम लोग भी अपने एफर्ट्स लगाएंगे। जी। और आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि सरकार से यही है कि हम तो सरकार के साथ हैं, कि सरकार जैसा चाह रही है, लॉकडाउन कर रही है, हम उसके पूरी तरह साथ हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, लॉकडाउन लगा के हम लोगों का हित कर रही है। बिल्कुल हम ये नहीं कर रहे हैं सरकार गलत लॉकडाउन लगा रही है। लॉकडाउन लगा रही है, पहले भी लग जाता, अब एक हफ्ते का लगा रहे, एक साथ में 15 दिन का लगा देते। लॉकडाउन लगाना बुरा नहीं है, बशर्ते कि उसकी पालन हो। पालन नहीं हो रहा है, कई जगह तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग। बात करें सेकंड वेव जो अभी आई थी, अभी चल ही रही है कहेंगे, उसमें तो इंडस्ट्रीज को खुला ही रहने दिया गया था, उन पे पाबंदियां काफी कम नहीं थी। जी, तो उसमें जो व्यवस्था थी आपकी या फिर जो काम धंधे थे वो उस पर कितना असर पड़ा? इंडस्ट्री तो चली है अभी सेकंड वेव में, लेकिन पूरी तरह से नहीं चला पाए। लेबर लोग भाग गई, कुछ लेबर अपने गांव भाग गए डर के मारे, स्टाफ कम आ रहे हैं, तो जितने आ रहे हैं उसी से काम चला रहे हैं। तो आपने सुना एमएसएमई एक्सपर्ट और कुछ उद्योगपतियों को, जिन्होंने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह चरमरा गई थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार धीमी हुई वैसे वैसे जो स्थिति थी वो बेहतर हुई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि थर्ड वेव आने का जो अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन जो उसमें अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं ठीक ही रहने वाली है, क्योंकि हमारी सरकार जो पहले ही इंतजामात कर रही है कि हालात ना बिगड़े। अब देखना ये है कि कोरोना से पहले के टाइम पे जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी वो अब कब तक बेहतर होती है। कैमरा पर्सन नम्रता के साथ संवाददाता कृष्णा, पायनियर, हरियाणा।